स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? और आप लोगों ने अब तक भारत के अलग अलग देशों के साथ हो रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को तो बहुत अच्छे से जान समझ लिया होगा, लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, और वो यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में एक ऐसा खास समझौता हुआ है जहां न्यूजीलैंड ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भारत को छूट दी है, और साथ ही भारत ने भी दोनों हाथ से खोल करके अभी न्यूजीलैंड का स्वागत किया और उसको अपने व्यापार में एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं देने का फैसला किया। ये चीजें केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं बल्कि सेवाओं को भी इसमें शामिल किया है, और साथ ही छात्र, कृषि, हर एक क्षेत्र के ऊपर बहुत ज्यादा खास नजर रखी हुई है। तो चीजें तो है हमारी बहुत ज्यादा विशेष और बहुत कुछ खास हो रहा है, लेकिन ये समझौते में कर क्या लिया है, इसकी चर्चा इतनी ज्यादा, ये एक एक बात को जानते समझते हैं। तो भारत और न्यूजीलैंड ने 16 मार्च 2025 को मुक्त व्यापार समझौता वार्ता शुरू की थी, और ये 9 महीने के अंदर ही वार्ता पूरी कर ली गई है। समझौता कंप्लीट हो गया है, हस्ताक्षर कर लिए गए, और ये समझिए कि ये भारत का अब तक का सबसे तेजी से संपन्न हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब तक किसी भी देश के साथ में इतने तेजी से सारा काम नहीं हुआ था कि 9 महीने में ही सारा काम यहाँ कंप्लीट कर दिया जाए। अब 9 महीने में समझौता कंप्लीट तो हो गया है, पर इसी के साथ क्या क्या खास चीजें देखने को मिल रही है। तो सबसे तेजी संपन्न हुआ मुक्त व्यापार समझौता है, और पिछले कुछ वर्षों के अंदर देखा जाए तो भारत ने 38 देशों के साथ में 9 मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और यहाँ एक नया और खास आयाम यहाँ पर जुड़ गया है। इसी के साथ अब यह जो समझौता है वो केवल व्यापार तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसके अलावा निवेश, कृषि, सेवाएं, शिक्षा, कौशल, पर्यटन, खेल, संस्कृति और जन से जन संपर्क, यानी कि हर एक डायमेंशन को शामिल करने का पूरा प्रयास किया। चीजों को कहीं से भी छोड़ने के लिए कोई देश रजामंद नहीं हुआ, और कोशिश यही है कि दोनों देश एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से अर्थव्यवस्थाओं में समा जाएं कि कोई भी पक्ष बिल्कुल भी अछूता बचने ना पाए, और वही चीज यहाँ पर हो भी रही है। अब मुक्त व्यापार समझौता वैसे एग्जैक्टली होता क्या है? नाम तो हम लोगों को बहुत बार सुनने को मिलता है FTA, बट फिलहाल यहाँ पर FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एग्जैक्टली अर्थ किया। तो देखिए, दरअसल दो या जब अधिक देशों के बीच में कोई एक व्यापारिक समझौता हो, और इस समझौते के अंतर्गत आयात निर्यात शुल्क को कम या समाप्ति कर दिया जाए, गैर शुल्क बाधाओं को कम कर दिया जाए, सेवाओं और निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए, व्यापारिक नियमों को आसान बनाया जाए, और आर्थिक सहयोग को संस्थागत स्वरूप दिया जाए, एक ऐसा समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है। तो अग्रीमेंट तो देशों के बीच बहुत ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन इस दौरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप किससे कहेंगे, उसकी एक खास परिभाषा और खास मानक आपके सामने। इसी के साथ भारत की FTA नीति क्यों खास है? तो देखिए, दुनिया के तमाम देशों के साथ जरूरी है कि अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करें, चीजों को स्ट्रांगली बूस्ट करें, और जिस तरह से आज के समय में टैरिफ वॉर चल रहा है, उस दौरान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है जो आपके दो देशों को संबंध मजबूत करने में मदद करता है और व्यापार को प्रगति भी प्रदान करता है। तो भाई, बीते दिनों तो भारत ने 38 विकसित देशों के साथ में 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न कर ही लिए हैं, पर क्यों? क्योंकि भारत निर्यात बढ़ाना चाहता है। एक आयातक देश अब निर्यातक बनना चाहता है, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी दिखाना चाहता है, रोजगार सृजन पे काम करना चाहता है, निवेश आकर्षित करना चाहता है, और साथ ही चीन पर निर्भर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का यह है एक खास विकल्प बनना चाहता है, और उस तरफ यह तेजी से आगे बढ़ भी रहा है, देशों को जोड़ भी रहा है और श्रृंखला बनाता हुआ चल रहा है। अब वर्तमान में अगर हम लोग बात करें कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध किस प्रकार के हैं व्यापार में, हालांकि आने वाले समय पर यह संबंध और भी खास हो जाएंगे, पर वर्तमान स्थिति क्या कहती है? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत के स्थान की, तो भारत दरअसल न्यूजीलैंड और की स्थिति में यह बना हुआ है कि ओशिनिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यानी कि भारत के लिए न्यूजीलैंड ओशिनिया में दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है, जो कि एक खास बड़ी चीज है। वहीं बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो लगभग 49,380 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय है यहाँ। भारतीय प्रवासियों की बात करें तो लगभग 3 लाख, यानी कि न्यूजीलैंड की कुल आबादी का लगभग 5% भारतीय ही है। और इसी के साथ जिस तरह का यहाँ पर इनके बीच में व्यापार है, इस दौरान पता चलता है कि भारत का आयात 47 अरब अमेरिकी डॉलर, लेकिन निर्यात 42 अरब अमेरिकी डॉलर हो रहा है। और वहीं वैश्विक महत्व देखा जाए तो प्रशांत द्वीप देशों तक भारत की पहुंच का मुख्य द्वार न्यूजीलैंड ही है, और इसी के माध्यम से अन्य देशों के साथ भी चीजें स्ट्रांग हो रही है। वहीं इसी के अलावा एक खास चीज और समझें अगर हम व्यापार की, तो पता चलता है कि 2015-16 में इन दोनों देशों ने 855 मिलियन डॉलर का व्यापार किया था, लेकिन वहीं 2024-25 में ये बढ़ करके 1.298 बिलियन डॉलर हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कितना वृद्धि होगी? तो लगभग 52% की वृद्धि देखने को मिल रही है। इस दौरान भारत का निर्यात बढ़ गया है लगभग 130%, और आयात बढ़ गया है 7.2%। तो फायदे की चीज ये है कि भारत के संबंध व्यापार में न्यूजीलैंड के साथ बहुत ज्यादा संतुलित है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और इस दौरान भारत के ही पक्ष में है व्यापार संतुलन। हालांकि कितना आयात हम कर रहे हैं? 47 अरब अमेरिकी डॉलर,
और कितना निर्यात किया गया है, यह 42 अरब अमेरिकी डॉलर। यह वाली स्थिति भी पिछले रिकॉर्ड से अभी एक बार सामने आ भी रही है। तो चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा खास हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीजें काफी ज्यादा काम चल रहा है और विशेष होती हुई चली जा रही है। तो यही चीजें जिसपे हम लोग को ध्यान देना है और चीजों को याद भी रखना है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो इन दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, इस समझौते की क्या क्या खास विशेषताएं, तो देखिए पहली बड़ी चीज तो यह है कि भाई मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत ने कहा है कि भाई निर्यात पर लगने वाला 100% शुल्क समाप्त रहेगा। ठीक है, तो मुक्त व्यापार समझौते में भारतीय निर्यात पर जितना भी शुल्क लगता था वो सारा शुल्क हटा दिया गया। पहले स्थिति यह थी कि लगभग 10% का भारतीय निर्यात पर शुल्क लगाया जाता था न्यूजीलैंड के अंदर, लेकिन अब भारत को कहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप सामान भेजिए, कोई शुल्क नहीं लगेगा। और इसी के साथ एक बड़ी चीज ये है कि 15 वर्ष में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता दीर्घकालीन आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने का काम करेगी। केवल इतना ही नहीं, इसी के साथ कृषि उत्पादकता साझेदारी के माध्यम से अब एफटीए किसानों के साथ मिलकर उत्पादकता को बढ़ाने और उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को एकीकृत करने का भी खास मौका देगा। वहीं एफटीए वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, इसके साथ ही श्रम प्रधान क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में कह दिया गया है कि शून्य शुल्क के माध्यम से एमएसएमई और रोजगार को प्रोत्साहन देने का काम किया जाएगा। भारत ने तो 70.03 टैरिफ लाइनों पर ही बाजार पहुंच दी है। मतलब भारत ने ज्यादा पहुंच ली है, न्यूजीलैंड को कम ही पहुंच दी है। जहां एक तरफ भारत ने 100% मामलों में शुल्क को खत्म कराया है, वहीं भारत ने कहा है कि भाई हम 70.03 टैरिफ लाइनों में आपको बाजार पहुंच देंगे, 29.97% टैरिफ लाइनों में हम आपको चीजों को दूर रखेंगे आपसे। तो कुछ चीजें हमारी ऐसी जहां हम किसी भी देश को एंटर नहीं करने देते, तो वहां हमने न्यूजीलैंड को भी चीजों का मना किया है। और देखा जाए तो न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय व्यापार का 95% हिस्सा अभी हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो यही है सारी चीजें जो अभी इस दौरान देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ जो एक बड़ा हिस्सा हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अपने मामलों में बाहर रखा है, वो सभी देशों के साथ है। जैसे कि भारत ने साफ कहा है कि भाई दूध उत्पादन के अंदर हम एंट्री नहीं देंगे आपको। तो दूध, क्रीम, मठा, दही, पनीर आदि पशु उत्पादों में हम बस भेड़ के मांस को छोड़ दें, तो बाकी सभी से चीजों को दूर रखा गया। वनस्पति उत्पादन के मामले में प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम आदि से दूर रखा गया। चीनी, कृत्रिम शहद, पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीव वसा या तेल, हथियार और गोला बारूद, रत्न और आभूषण, तांबा और उससे बनी हुई वस्तुएं जैसे कैथोड, कारतूस, छड़, बार, कॉइल आदि, एल्युमिनियम और उससे बनी हुई वस्तुएं, ये वो सब हैं जहां से चीजों को दूर रखा गया। यानी कि बाहर रखी गई वस्तुएं क्या क्या हैं उसकी एक प्रॉपर लिस्ट यहाँ आपको दिख जाएगी और अच्छी खासी लिस्ट यहाँ पर मेंटेन की गई। ठीक है, तो देखा जाए तो भाई दुग्ध उत्पादों में चीजों को सेफ रखा गया है, वनस्पति उत्पादों में चीजों को सेफ रखा गया है। इसके अलावा चीनी, यानी कि जो हमारी जरूरी और चीजें रहती हैं, चीनी, शहद, पशु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव वसा, तेल, हथियार, गोला बारूद, यहाँ पर भी चीजों को बचाया गया है। और इसी के अलावा देखा जाए तो तांबा और उससे बनी हुई वस्तुओं के अलावा एल्यूमिनियम और उससे बनी हुई वस्तुओं को भी यहाँ पर चीजों में दूर रखा गया। तो बहुत कुछ ऐसा है जो भारत नहीं चाहता कि न्यूजीलैंड उस क्षेत्र में एंटर करे। भारत चीजों को सेफ रखना चाहता है। इसी के साथ मुक्त व्यापार समझौते से भारत को क्या क्या बड़े लाभ होने वाले, ये हमारे लिए एक बड़ा विषय और महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि मेनली जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, क्या खास होने वाला है हम लोग के साथ में, क्या हमें फायदा मिल रहा है, जो कि हर इंसान बात करता है। और आज के समय में सबसे ज्यादा कही जाने वाली खास बात भी यही है कि ठीक है मैं ये काम कर तो लूंगा, पर मेरा फायदा क्या है, ये समझने वाली बात है। तो अभी इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते के तहत न्यूजीलैंड को भारत के 100% निर्यातों पर शुल्क मुक्त पहुंच उपलब्ध है। बड़ी चीज है, भारत को 100% दे दिया गया है, भाई शुल्क नहीं लगेगा। तो ऐसे में जितने भी शुल्क थे वो सब समाप्त कर दिए गए। तो एमएसएमई और रोजगार के अंदर क्षेत्र में हम देखेंगे कि बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के मामले में श्रम प्रधान क्षेत्रों के अंदर प्रतिस्पर्धा कब बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र के लिए लकड़ी के लट्ठे, कोकिंग, कोयला और धातुओं के अपशिष्ट और स्क्रैप सहित शुल्क मुक्त इनपुट भी भारत प्राप्त कर ले चुका है। इसके अलावा व्यापार बाधाओं के अंदर कमी करना, नियामकीय निश्चितताओं से वस्त्र, परिधान, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में लघु एवं मध्य उद्यमों के लिए भारतीय विनिर्माण और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण को मजबूती भी इस जगह पे मिलेगी। ये भी चीज, तो मतलब अल्टीमेटली भारत के लिए हर तरफ का फायदा ही है। एफटीए के अंदर भाई एक तरफ आपको निर्यात के मामले में शुल्क नहीं देना है, शुल्क मुक्त पहुंच हो गई है, वस्त्र, परिधान, बाकी सब मामलों में भी आप फ्री हो गए, चीजों को आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र के लिए जो भी जरूरत की चीज आता है वो इसको मिल जाएगी। व्यापार बाधा हटने के साथ साथ बाकी जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो भी भारत के लिए खुल रहे हैं। तो भारत का अल्टीमेटली फायदा यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में देखो, एक तरफ हम लोग जहां बाकी चीजों को समझ रहे हैं वहां किसानों की आय भी बढ़ने वाली है और कृषि और प्रौद्योगिकी सहयोग भी देखने को मिलेगा।
तो न्यूजीलैंड ने कहा है कि भाई भारत के अंदर कीवी फल, सेब और शहद के उत्पादकों की उत्पादकता, गुणवत्ता और क्षेत्रीय क्षमताओं में सुधार लाने के लिए इन फलों के लिए केंद्रित कार्य योजना पे दोनों देश काम करेंगे। सहयोग में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करेंगे। एडवांस रोपण सामग्री, उत्पादों के क्षमता निर्माण, सहयोगात्मक अनुसंधान, बाग प्रबंधन, कटाई के बाद की प्रक्रिया, हर एक चीज पे यहाँ पर दोनों देश मिलकर काम करने वाले। सेबों के ऊपर खास ध्यान दिया गया है भाई। सेब उत्पादकों और संपोषित मधुमक्खी पालन प्रथाओं से जुड़े हुए जो परियोजना है, उत्पादन और गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही भारत में न्यूजीलैंड से चयनित कृषि उत्पादों और इसी के साथ साथ एल्ब्यूमिन के लिए बाजार पहुंच सुनिश्चित करने का काम भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही न्यूनतम आयात मूल्य और मौसमी आयात के साथ टैरिफ दर कोटा प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित भी की जाएगी। तो घरेलू किसानों की सुरक्षा भी होगी, फायदा भी होगा, आर्थिक लाभ भी होंगे और उत्पादकता भी बढ़ेगी। इन सभी चीजों पे भी काम किया जाएगा। ये भी एक स्थिति स्ट्रांग रहेगी हमारी। इसी के साथ साथ एक और बड़ी चीज देखी जाए तो केवल और केवल वस्तुओं पर बात नहीं हुई है, सेवाओं पर भी बात हुई है। दोनों देशों ने यहाँ वस्तुओं से आगे बढ़कर के सेवाओं को भी शामिल किया। तो न्यूजीलैंड की ओर से अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव यही है कि 118 सेवा क्षेत्रों में प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है और कहा है कि जिनमें से 139 क्षेत्रों में सर्वोच्च राष्ट्र का दर्जा भारत को प्राप्त होगा। भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज है ये, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव कि 118 सेवा क्षेत्रों में भारत के लिए प्रतिबद्धता है इसकी। और 139 क्षेत्रों के अंदर तो सर्वोच्च राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया है भारत को। केवल इतना ही नहीं, स्वास्थ्य एवं पारंपरिक चिकित्सा की स्थिति भी यहाँ पर है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत के साथ आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के व्यापार को सुगम बना लिया है। साथ ही साथ ऐतिहासिक प्रावधान के तौर पर भारत की आयुष प्रणालियों की वैश्विक मान्यता को यहाँ पर प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है। तो चिकित्सा मूल्य यात्रा में भी सहयोग किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, स्वास्थ्य कल्याण पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हो जाएगी। और इसी के साथ यहाँ माओरी स्वास्थ्य पद्धतियों के साथ साथ भारत की आयुष विशेषताओं को भी शामिल होते हुए हम देखेंगे, यानी कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सोवा रिग्गा, सिद्ध और होम्योपैथी, सब चीजें अब ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचेगी। तो वैसे तो ये चीजें खासतौर पर हम देखते हैं कि वैश्विक तौर पर भी लोकप्रिय हैं, लेकिन अब आने वाले समय में न्यूजीलैंड सभी चीजों को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा है और चीजों को काफी बढ़िया से अपने यहाँ अप्लाई करना चाहता है। आवागमन के ऊपर भी दोनों देश बहुत बढ़िया से हो चुके हैं सहमत। छात्रों के आवागमन के लिए दोनों देशों ने रजामंदी जाहिर कर दी है और न्यूजीलैंड ने किसी भी देश के साथ छात्रों के आवागमन और शिक्षा के बाद काम करने के लिए वीजा के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। कह रहे हैं कि भारतीय छात्रों को वीजा दिए जाएंगे, भारतीय छात्र जाएं, पढ़ें, भविष्य की नीति में बदलाव करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ STEM स्नातक 3 साल की पढ़ाई, स्नातकोत्तर 3 वर्ष तक और डॉक्टरेट 4 वर्ष तक की पढ़ाई के लिए आपकी अवधि बढ़ा दी गई है। चीजों को सेटल कर दिया गया है। केवल बात छात्र बनना नहीं है, व्यावसायिक अवसर भी बहुत अच्छे से मिलेंगे। अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा आपको मिला जाएगा और इसके अलावा कुशल भारतीयों के लिए 3 साल तक की प्रवास के लिए 5000 वीजा का कोटा डिसाइड कर दिया, जो कि बड़ी चीज है। इतना फिक्स है कि भारतीय जाएंगे ही जाएंगे। और आयुष चिकित्सा, रोग प्रशिक्षण, भारतीय रसोई और इसके अलावा संगीत शिक्षक जैसे जो प्रतिष्ठित व्यवसाय के लोग हैं वो सब यहाँ पर जाने का काम करेंगे। IT इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण के क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए। भाई वर्किंग हॉलीडे वीजा भी दिया गया है। हर साल 1000 युवा भारतीय 12 महीने की अवधि के लिए न्यूजीलैंड में बहु प्रवेश वीजा का लाभ भी उठा सकते हैं। बढ़िया फायदा यहाँ पर भी बल्ले बल्ले हो गई है। तो अल्टीमेटली देखा जाए कि भारत के लिए तो फायदे ही फायदे हैं, हर तरफ से चीजें बहुत सुधर गई हैं और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समझौता होता हुआ हमें यहाँ पर ये दिख रहा है। अब इस दौरान यहाँ पर हमें तो समझ में आ गया कि किस तरह का समझौता है, व्यापार में क्या बात हुई है, सेवाओं में क्या बात हुई है, छात्रों के लिए क्या बातें हैं, किसानों के लिए क्या बातें, दोनों देश क्या क्या लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं एक खास स्थिति और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हमारे अलग अलग क्षेत्र यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर लाभान्वित होने वाले हैं, चीजें बदलने वाले। एक तरफ वहां भी हम ध्यान देते हैं, जैसे कृषि का क्षेत्र है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का वैश्विक निर्यात 2024-25 में 51.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। 2023-24 में 48.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 7.3% से ज्यादा रहा था। अब इस दौरान देखा जाए तो 5% टैरिफ कवरेज था, जिसको बदला गया है, कम किया गया है। तो इसका बड़ा फायदा ये कि हमारे जो भी चीजें हैं उनको स्वीकार किया जाएगा बढ़िया से, अच्छा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ तेल, वसा, विशिष्ट उत्पाद जैसे कि खाद्य तेल, मिठाई, आइसक्रीम, प्रोटीन उत्पाद, पशु आहार, इस मामले में भी कृषि उत्पादों के निर्यात को समर्थन मिलेगा, अनाज को समर्थन मिलेगा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को भी फायदा मिलेगा ही मिलेगा। वहीं इसी के अलावा समुद्री की स्थिति की बात करें तो देखो, साल 2025 में भारत का वैश्विक निर्यात 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था और वित्त वर्ष 2024 में 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये काफी ज्यादा बढ़ा था। और इस दौरान देखा जाए तो न्यूजीलैंड को जो निर्यात हुआ है वो 1535 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के 1589 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, यानी कि बड़ा परिवर्तन है। तो FTA से पहले अधिकतम 5% टैरिफ और अब यहाँ पर इसको चीजों को शून्य कर दिया गया। तो चीजें बदली और जीरो पे आ गई। पहले की तुलना हम लोग हर जगह पे चीजों को जीरो करते चल रहे हैं।
तो अब देखा जाए तो भाई इस दौरान शून्य शुल्क पहुंच मिल जाएगी भारत को, जिससे भारत बाजार में अच्छा स्थान बना पाएगा। मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए, समुद्री निर्यातकों के लिए बड़ा लाभ हो जाएगा और झींगा निर्यात की मजबूती मिलने की भी पूरी पूरी संभावना है, चीजें स्ट्रांग हो जाएगी। वस्त्र और परिधान में भी फायदा होने वाला है, क्योंकि एफटीए से पहले अधिकतम जो टैरिफ था वो 10% था, इसको 0 कर दिया जाएगा और भारत न्यूजीलैंड को निर्यात 98.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 103.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर चुका है। तो इस दौरान फायदा ये कि भाई महिला श्रमिकों को, एमएसएमईज को बड़ा फायदा मिलेगा और हम लोग अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। तो न्यूजीलैंड की स्थिति अच्छी है, क्योंकि न्यूजीलैंड का विश्व से वस्त्र और परिधान आयात ना लगभग 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर हर साल होता है। ऐसे में भारत इसमें एक अच्छी जगह बना पाएगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़ा फायदा है, क्योंकि साल 2024-25 में तो न्यूजीलैंड को निर्यात 136.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर का किया था। अब इस दौरान बड़ी चीज ये है कि 10% का टैरिफ यहाँ भी था, इसको 0 करने पे काम किया गया। अब न्यूजीलैंड का विश्व से इंजीनियरिंग आयात जो है वो 23.3 अरब अमेरिकी डॉलर का एवरेज में। भारत को बड़ा फायदा है, भारत के लोगों को अच्छी जगह मिलेगी, रोजगार सृजन होगा, इंजीनियरिंग वस्तुओं की कीमत में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है, बढ़िया फायदा है। चमड़े के क्षेत्र की स्थिति भी अच्छी, क्योंकि न्यूजीलैंड को हम जो निर्यात करते हैं वो 24-25 में 6.23 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। 10% का टैरिफ था, अब कह रहे हैं कि चलो हटाने का काम करेंगे इस दौरान। इसी दौरान फायदा ये है कि अब जितने भी उत्पादक हैं इस मामले में, उन सबको फायदा मिलने वाला है। एमएसएमईज को फायदा मिलेगा, मार्केट में अच्छी जगह मिलेगी। जूते के क्षेत्र में फायदा है, क्योंकि न्यूजीलैंड को निर्यात करते हैं हम 2024-25 में 2.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर। फायदे की चीज है, 10% का टैरिफ था, इसको भी अब फिलहाल 0 कर दिया। तो टैरिफ हटाने के बाद अब क्या होगा कि जितने भी उत्पादक हैं उनको बाजार में अच्छी पहुंच मिलेगी और मांग भी बढ़ जाएगी। खेल सामग्री में बड़ा फायदा है, क्योंकि न्यूजीलैंड को निर्यात हम 2024-25 में 4.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर चुके हैं। 5% का टैरिफ था, खत्म करने का काम कर दिया। खेल सामग्री निर्माताओं के लिए फायदा है, श्रमिकों के लिए लाभ है, बढ़िया चीज है। औषधि उत्पाद में भी फायदा है, न्यूजीलैंड को निर्यात 2024-25 में 57.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया था हम लोगों ने। 5% का शुल्क था, 0 कर दे रहे हैं। तो ऐसे में औषधियों का आयात औसतन 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर करता है। न्यूजीलैंड ने पिछले 3 वर्षों में इतना किया। तो भारत के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको फायदा मिलेगा, मार्केट में ये दवाइयां अच्छा स्पेस बना पाएंगी। प्लास्टिक और उससे बने उत्पादों में फायदा है, क्योंकि इस दौरान देखा जाए तो 2025 के वित्त वर्ष में न्यूजीलैंड को निर्यात किया गया है 13.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। पहले 5% का शुल्क था, समाप्त कर दिया। तो इस दौरान यहाँ पर भी अच्छी जगह बन जाएगी। इसके अलावा रत्न और आभूषण की स्थिति में भी भाई न्यूजीलैंड को निर्यात 16.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर का किया है। 5% टैरिफ था, 0 कर दिया, यहाँ पर भी फायदा है। इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत की स्थिति भी अच्छी कर दी गई है, क्योंकि इस दौरान देखा जाए तो 2025 में हमने न्यूजीलैंड को निर्यात 68.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर का किया था। 5% का टैरिफ था, खत्म करने का काम किया, चीजें अच्छी रहेंगी। और वहीं इसी के साथ रासायनिक एवं उससे जुड़े उत्पादों के मामले में 2025 में भारत का जो वैश्विक निर्यात था वो 64.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। न्यूजीलैंड को हमने किया 95.79 मिलियन डॉलर। पहले 5% का, तब 0 कर दिया। तो अल्टीमेटली देखो हमारे अलग अलग क्षेत्रों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, चीजें बड़ी ही स्ट्रांग हो गई है और काफी स्टेबल है, जबरदस्त है। दोनों देशों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला और भारत के लिए फायदे की फायदे यहाँ पर हर तरफ देखा जाए, चीजें बड़ी स्ट्रांग है और इंपॉर्टेंट भी। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जब पूछा था तो बढ़िया से लिखिएगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत हो रहे हैं, बट न्यूजीलैंड के साथ हुआ एग्रीमेंट हमारे लिए ज्यादा खास है। ऑलराइट, चलिए, तो इन्हीं बातों के साथ साथ आपको मैं एक खास बात और बता देता हूँ। दरअसल खास बात यह है कि भाई स्टडी आईक्यू के अंदर ना अभी फिलहाल चल रही है एक खास सी ऑफर मिल रहा है आप लोग को, और ऑफर यह है कि लोएस्ट प्राइस जो आपके पास स्टडी आईक्यू ने दिया, यानी कि जितनी फीस अब तक कभी नहीं हुई उतनी फीस पे इस बार एडिशन हो रहा है, और जितने भी जीएस फाउंडेशन कोर्स हैं उन सारे कोर्सेज के लिए लोएस्ट प्राइस ड्रॉप कर दिया गया, 7,999 रुपए का प्राइस ड्रॉप। मतलब इतना प्राइस आपको पे करना है, जो कि बहुत कम है, अब तक नहीं हुआ। तो इस दौरान आप लोग अगर KL लाइव कोड यूज करके एनरोल करते हैं तो ये डिस्काउंट मिलेगा, बहुत बड़ा डिस्काउंट, और साथ ही साथ आपकी फी भी रिफंड हो सकती है अगर आप लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। तो फिलहाल हमारे बैचेस अवेलेबल है 2027, 28 और 29 के लिए, और इन दौरान आप बैच में जुड़ते हैं तो आपको स्मार्ट मॉडल पे क्लासेस मिलेगी। स्ट्रक्चर क्लासेस हैं 1000 से अधिक घंटे की, पूरा सिलेबस कवर होगा, आंसर राइटिंग, सीसेट, करंट अफेयर सब सिखाया जाएगा, पहले बेसिक फिर एडवांस तक ले जाएंगे। मेंटरशिप में आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व कराते हैं, मेंटर चीजों को अच्छा बनाते हैं, तैयारी में आगे बढ़ाते हैं। असेसमेंट आपके तैयारी को और ज्यादा अच्छा बनाता है, चीजों को सुधारता है। रिवीजन कंसोलिडेट करता है आपके कंटेंट को, और इसी के अलावा टेस्ट आपको इवैल्यूएट करने में मदद करते हैं। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, बहुत कम फीस पे एडमिशन हो रहे हैं, कर लीजिए ज्वाइन और उठाइए अच्छी तैयारी का फायदा। 2027, 28, 29 टारगेटेड बैचेस के अंदर KL लाइव कोड यूज करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। बाकी क्लासेस की PDF अवेलेबल है टेलीग्राम पे, तो आप लोग यहाँ पर भी मेरे साथ जुड़ करके आगे चल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिलहाल इस सेशन को कीजिए बाकी लोगों तक शेयर। बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, चलते रहिए आगे। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।